हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाड़ू फिजिक्स बाय वीके। तो आपके एनसीईआरटी क्लास 12 और क्वेश्चन नंबर 7.22। देखो, हमें कुछ क्वेश्चंस के हमें यहाँ पे कुछ आंसर करने हैं। पहला सब क्वेश्चन है कि इन एनी ऐसी सर्किट इज द अप्लाइड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू algebraic sum equal to algebraic sum of instantaneous voltage across the series element of the circuit। तो पहला सब क्वेश्चन बोलना चाहता है कि जो हमने सीरीज है ना, सीरीज में जो एलिमेंट्स लगाए हैं एल सी एंड आर, क्या उनका अलजेब्रिक सम करा जा सकता है एसी सर्किट के लिए, है ना। तो अगर अगर यहाँ पे देखो, अगर इंस्टेंटेनियस की मैं बात करूँ वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, इट इज वैलिड, इट इज ओके ट्रू फॉर इंस्टेंटेनियस, लेकिन वी कांट राइट इट इन आरएमएस फॉर्म। मान लो अगर मैं ऐसे लिखूँ वी आर और आर एम एस, वी एल और आर एम एस प्लस वी सी और आर एम एस, तो वहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी गलत, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अपना जो है ना, ये जो ऐसी में क्या होता है कि अपना जो वोल्टेज है, एम्पियर सॉरी करंट जो है, उनके होते हैं वेक्टर्स फॉर्म, है ना। तो वेक्टर्स फॉर्म को हमें वेक्टर में ही एडिशन करना पड़ेगा, ऐसा डायरेक्ट हम ऐड नहीं कर सकते बाय यूजिंग एल्जेब्रिक मेथड ऑफ मैथमेटिक्स। तो उनको ऐड करने के लिए बेटा हमें यूज करना पड़ेगा अपना जो भी हमने सिखाया ना, मैंने आपको सिखाया था कि अंडर रूट वी स्क्वेयर आर प्लस, है ना, वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट योर आंसर फॉर द समेशन ऑफ नेट वोल्टेज, ठीक है। तो ये सही है। अब देखो, कैपेसिटर इज यूज्ड इन द प्राइमरी सर्किट ऑफ एन इंडक्शन कॉइल। तो प्राइमरी सर्किट में इंडक्शन कॉइल में अपना कैपेसिटर यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता ये है कि जब ब्रेकिंग होगा तो वहाँ पे लार्ज ईएमएफ हमें मिलता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि स्पार्किंग की जो इंसिडेंट बन सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो वहाँ पे कैपेसिटर कनेक्टेड है तो उस स्पार्किंग की जो एनर्जी वहाँ पे वेस्ट हो रही है, वो एनर्जी स्टोर होगी अपने कैपेसिटर में, ठीक है। तो जो अपना कैपेसिटर जो है ना, वो चार्ज हो जाएगा और उस स्पार्किंग को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल रीजन लिख सकते हो, टू अवॉइड दिस स्पार्किंग वी आर यूजिंग कैपेसिटर, सिंपल है, ठीक है। ये हो गया रीजन सेकंड का आंसर। अब सी की बात करें, अप्लाइड वोल्टेज सिग्नल कंसिस्ट ऑफ एन सुपरपोजिशन ऑफ अ डीसी वोल्टेज and an AC voltage of high frequency. The circuit consists of an inductor and a capacitor, so that the DC signal will appear across C and AC will appear across L। IAC करते हैं PhD यहाँ पे, ठीक है। लिख लो यहाँ पे, इसको हटा दिया। क्या बोला गया हमें ऐसा बोला गया कि डीसी सिग्नल अपीयर करेगा एक्रोस सी और एसी सिग्नल अपीयर करेगा एक्रोस एल। ये अपनी हायर फ्रीक्वेंसी है, कोई नहीं, चलो देख लेते हैं इनको। मान लो बोला है कि सर्किट कंसिस्ट, है ना, ये अपना हो गया मान लो इंडक्टर एल और ये अपना हो गया कैपेसिटर। हमने सिग्नल अप्लाई कर दिया। अभी हम एसी की बात करते हैं, ठीक है। एसी की बात करते हैं। एसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, ठीक है। सुनना ध्यान से, तो यहां से ध्यान से सुनना चीज क्या है, ये हो क्या रहा है। देखो, करंट यहां से पास होगा, वेरी गुड, करंट तो पास होगा ही होगा, ठीक है। इसका होगा एक्स एल, इसका होगा एक्स सी, सीरीज में दोनों का सम हो जाएगा, नेट जो भी आएगा। इम्पीडेंस की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो यहां से आप देख सकते हो कि कौन किसका क्या रहेगा, है ना। तो देख लो यहाँ पे एक्सएल अपना जो होगा वो हो जाएगा ओमेगा एल, और ये होता है 2πf इंटू एल। फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, फ्रीक्वेंसी कैसी है, बहुत हाई है। ये चीज़ हो जाएगी इन्फिनिटी। क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। बोलो आ रही है चीज़ समझ में, ये क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, है ना। तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और एक्स सी की अगर मैं बात करूँ तो 1/ω सी, तो 1/ω
2πf/c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे ये अपना बहुत ही हाई है ना, बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी, ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना ये एक्सी वाला कंपोनेंट ये हट ही गया पूरा, 0 मतलब सर्किट में है ही नहीं है, सर्किट कंपोनेंट ही सर्किट में नहीं है ना। तो जाहिर सी बात है सिग्नल कहाँ आएगा, इसके अक्रॉस ही आएगा, सिंपल। ठीक है, तो एसी में सर किससे अक्रॉस सिग्नल आएगा, इंडक्टर के अक्रॉस, है ना, सिंपल चीज़ है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस ना सिग्नल आएगा। आई बात समझ में, अब डीसी की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अपना एक्सी निकल ही जाएगा, सिंपल है ना, एक्सी है ही नहीं सर्किट में, तो बचा कौन, इसके अक्रॉस से बचेगा सिग्नल, जो भी आएगा आउटपुट में इसके अक्रॉस ही मिलेगा, सिंपल है। क्योंकि ये चीज़ ये जो रिएक्टेंस है वही कट गया ना, है ही नहीं सर्किट में, 0 हो गया देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं लगाता हूँ, यहाँ पे ये अपनी फ्रीक्वेंसी डीसी की बात हो तो फ्रीक्वेंसी डीसी में होती है 0। ठीक है, तो ओमेगा एल आपका जो हो जाएगा एक्सएल, ये क्या हो जाएगा 0, खेल खत्म। अब एक्स सी की बात करूँ तो 1 ओमेगा सी, है ना, समझ रहे हो चीज़ को, तो ये हो जाएगा 0 मतलब नीचे 0, ये हुआ इनफाइनाइट, मतलब ओमेगा एल 0 मतलब ये चीज़ कट गई, तो बचा कौन, ये, तो इसके अक्रॉस से सिग्नल आएगा। बोलो समझ में नहीं आया। ठीक है, बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, तो ये हो गया सोल्यूशन आपके सी क्वेश्चन का, बिल्कुल इजीएस्ट मेथड में। ठीक है, अब बात करते हैं अपना आगे का सवाल, क्वेश्चन नंबर डी। देखो क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोला है, अ chalk coil in series with a lamp is connected to a DC line। ओके, DC लाइन के साथ इसको कनेक्ट किया है। The lamp is seen to shine brightly। Okay, अब insertion of an iron core in the chalk causes no change in the lamp's brightness। हमने आयरन कोर, है ना, लोहे का टुकड़ा डाला हमने, तो क्या हुआ, उसकी ब्राइटनेस में किसी भी तरह का चेंज हमें नहीं मिला। तो प्रेडिक्ट द करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन इफ द कनेक्शन इज टू एसी लाइन। ठीक है, और एसी लाइन में अगर ये कनेक्शन किया होता तो वहां पे दैट व्हाट इज द चेंज इन द ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प। लेट मी चेक द वॉइस ऑफ द वीडियो। ओके, वॉइस इज ओके। तो भाई साहब यहाँ पे देखो ब्राइटनेस कब बढ़ती है, ब्राइटनेस कब बढ़ती है, पहला सवाल तो ये। तो आइए इसका करते हैं पीएचडी कैसे, क्या ये क्या बोलना क्या चाहता है। चलो आ जाओ, एकदम नीचे ले लेते हैं, नीचे। तो ब्राइटनेस कब बढ़ती है बेटा, है ना, ब्राइटनेस कब बढ़ती है उसका सवाल है मेन। तो देखो मैं डीसी की बात करता हूँ, डीसी है ना, डीसी में फ्रीक्वेंसी होती है 0 होती है। ठीक है, इसका एक्सएल देखोगे तो हो जाएगा ओमेगा एल, तो 2πf/L इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये चीज हुई है। ओके, अब यहां पे देखोगे इसके करंट की अगर मैं बात करूं, करंट आई इज इक्वल क्या होता है बेटा, V/R, है ना। तो ये ओमेगा एल आपने आयरन रोड डाला है, ओके ठीक है, लेकिन एल में तो कुछ एक्सएल जो उसका है ना, इंडक्टिव इम्पिडेंस, उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि करंट कैसा डीसी वाला है। और डीसी वाला करंट में क्या होता है बेटा कि उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0, और फ्रीक्वेंसी 0 होने की वजह से उसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस वो अपना 0 है। ठीक है, तो डीसी की कहानी ये है। अगर आपको ब्राइटनेस में चेंज लाना है तो करंट ज़्यादा फ्लो होना चाहिए। अब मैं एसी की बात करूँ, एसी में फ्रीक्वेंसी कुछ होती है ना, 50 हर्ट्ज जो भी आप मान लो, फ्रीक्वेंसी कुछ होती है 50-60। ठीक है, तो IRMS अगर मैं बात करूँ तो VRMS डिवाइड बाय R² प्लस XL², है ना। जब डालोगे आप आयरन कोर तो वहां पे ये चीज आएगी, समझ रहे हो चीज को, है ना। तो यहाँ पे अगर मान लो आयरन रोड आप डालते हो तो उसका जो एल है ना, वो एल उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और एल इंक्रीज हो जाएगा तो आपका, है ना, ये जो ये पूरा जो रेशियो है, ये रेशियो क्या हो जाएगा, पूरा इंक्रीज हो जाएगा। अब ये रेशियो इंक्रीज हो जाएगा तो बेटा क्या होगा, ये चीज़ ऑटोमेटिकली डाउन जाएगी। और करंट अगर सर्किट में डाउन गया तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि लाइट बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो कैसी होगी, कम हो जाएगी। ठीक है,
तो ये कहानी इसके पीछे, यहाँ पे डीसी यहाँ पे एसी में इतना ही चेंज आएगा, क्योंकि जो इसका रिएक्टेंस है ना, रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं इम्पीडेंस, दैट विल गोइंग ऑन इंक्रीज बाय इंसर्टिंग आयरन कोर। सो ये रीजन है इसके पीछे का। ठीक है, तो करते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर अपना ई, वाई इज द चौक कॉइल नीडेड इन द यूज ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब्स with AC mains? Why can we not use an ordinary resistor instead of chalk coil? तो भाई ऐसा बोला है कि चॉक कॉइल में जो हम जो है ना फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है वहां पे चॉक कॉइल की यूज होती है, उसकी जगह जगह पे अगर हम रजिस्टर यूज करते हैं, सिंपल रजिस्टर जो हम यूज में लेते हैं सर्किट्स में, वो क्यों नहीं लेते, है ना। तो वहां पे देखो इसका रीजन ये है कि चॉक कॉइल का फंडा क्या है कि चॉक कॉइल जो है ना बेटा वो हमें इंस्टेंटेनियस एनर्जी प्रोवाइड करवा सकता है चॉक कॉइल, है ना। तो वो इंस्टेंटेनियस एनर्जी जो हमें रजिस्टर से नहीं मिल सकती, ये रीजन है इसका। ठीक है, तो आप लिख सकते हो फॉर स्विचिंग, लिखो यहाँ पे फॉर स्विचिंग on any fluorescent tube, initially we required high voltage to be applied across starter, but later to run it operations we required to control the voltage across, है ना, वोल्टेज तो कंट्रोल होना ही चाहिए, तो वो भी एक है। बाय कनेक्टिंग लिख सकते हो कि बाय connecting a chalk coil with a tube, we can control its operating voltage without any wastage of पावर। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया कि इसके लिए वोल्टेज हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए हमें किसी भी तरह की एनर्जी का वेस्टेज नहीं करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे, तो बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, ये हो गया सोल्यूशन आपके एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7.22। सब क्वेश्चन बहुत सारे थे उसके। ठीक है, तो वीडियो को करना है लाइक और कर दो, चैनल को सब्सक्राइब फटाक से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।